तो मैं हूँ संदीप जी के साथ जैन इलेक्ट्रोप्लास्ट एट प्लास्ट इंडिया 2023। सर पहला क्वेश्चन, आपने फिंसिस से कब जुड़े आप, कितने साल पहले की बात है? I think it's been 3 years. हाँ, आई थिंक कोरोना से पहले बल्कि 3 or 4 years. 4 years। तो हाउ वाज दिस जर्नी? There was a tough time of Corona also. आइए बैठिए सर। We had a कोरोना ने तो सबको ही सर बहुत कुछ नया सिखाया। हाँ जी। सो आपने इस इम्प्लीमेंटेशन को कैसे किया सर? देखिए मैं ये कहूँ कि अभी हमने 100% अचीव कर ली ये चीज़ें, बिकॉज योर ERP इज़ वेरी वास्ट। जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी ना, हमारी एक्सपेक्टेशन से एक्चुअली ज़्यादा वास्ट है। वाओ। तो कहीं ना कहीं अभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि आपका ERP आगे, हम थोड़ा सा पीछे हैं। बट सर हम तो जैसे लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों में करने में बड़ा जी। आसान, हमें बहुत सारी आसानी हुई। बहुत सारा डेटा हमारा ऐसा होता था जो अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मेट्स में एक्सेल में होता था, कहीं कुछ होता था। वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक एक सिंक्रोनाइज हो गई। तो हर एक डिपार्टमेंट में एक सिंक्रोनिसिटी जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। जी, बहुत अच्छा। सो थिंग्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड। वो अलग वो बात तो है, कंटिन्यूस साइकिल है ही। हाँ। और जो हम ऑडिट्स करते हैं बीच में, जैसे हमारे टीम मेंबर राम आपके पास आते हैं, ऑडिट्स करते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा लगता है? फ़ायदा होता है? नहीं, उनसे हाँ फ़र्क पड़ता है, बिकॉज कहीं पे भी हम लैग बिहाइंड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एक चेक हो जाता है। तो चेक होने के बाद में फिर उसके ऊपर में काम हो जाता है, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाती है चीज़ें। पता लगा कि फाइनेंशियल ईयर बीत गया, हम वही चीज़ें गलत करे जा रहे हैं, पता लगा नहीं है, बीच में वो 2 महीने में एक बार आ गया तो चेक हो जाता है। और जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी पता होता है। अच्छा, फिर एक ये भी है कि अब मैं एग्जांपल कल रात का ही देता हूँ। कल रात को ही वो 12 बजे एक इनवॉइस जनरेशन में प्रॉब्लम आया था, तो वो डाल दिया आपके ग्रुप के ऊपर में, क्विक आपके ब्रदर पुनीत जी का रिस्पॉन्स आ गया। तो रात के 12 बजे भी तो फिंसिस नेवर स्लीप्स। हाँ। तो आता है तो मेरे को ये पता है कि ठीक है, फिंसिस का है तो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। जी, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम रहेगी। सो दैट इज़ सिचुएशन जो गवर्नमेंट के पोर्टल में API की कल प्रॉब्लम आई थी, तो उसके अंदर भी एक तो ना हर एक को एक रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि भाई हम कहाँ हैं, क्या हुआ, कैसे सॉल्व हो गया। तो मैं मटेरियल्स का पूछ रहा था, तो मटेरियल्स के अंदर आपने अब इनवर्ड, आउटवर्ड, बार कोडिंग क्या क्या इम्प्लीमेंट किया, और उसमें कहाँ ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपको, जो पहले बिफोर फिंसिस और आफ्टर फिंसिस में कुछ आप कंपेयर करना चाहें तो? उसमें क्या है कि जैसे हमारा इनवर्ड मॉड्यूल जो है ना, उसमें हमें पहले प्रॉब्लम आती थी कि उसमें एक तो हम अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज़ नहीं करा पाते। ठीक है। आज हमें कहीं लगता है कि हमें इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट इस तरह की है, तो हम फिंसिस में बोल के कुछ उसमें कस्टमाइज़ करा देते हैं। तो उसकी फाइनल जो रिपोर्ट जनरेशन हैं या उसकी फाइनल रिकन्सिलिएशन हैं या कस्टमर के साथ में उसकी जो रिकन्सिलिएशन, चाहे वो 6 मंथली होंगी चाहे एनुअली होंगी, वो होने में थोड़ा ईजी हो। मटेरियल की अकाउंटेबिलिटी में बैकफ्लैश रिपोर्ट जैसी चीज़ें भी आप थोड़ी बहुत, हाँ, यस, जिससे कि कितना दाना लगना चाहिए था कितना लगा ना लगा, यस, वो सब चीज़ें पहले से मच बेटर है। ठीक है। तो और डिस्पैच मैनेजमेंट भी कंट्रोल में चल रहा है? डिस्पैच मैनेजमेंट। प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ों का आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए सर? प्रोडक्शन में अब जैसे हमारा मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की और उसकी फाइनल इंस्पेक्शन की बात करता हूँ। हाँ जी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर में प्लान्स के अकॉर्डिंगली जो उनकी मूवमेंट है मटेरियल की वो होती है। वो एक जगह पे जब हमारी एक एंट्री हो जाती है कि ये मटेरियल मेरा लोडिंग पे चला गया, व्हेन आई से लोडिंग मतलब कि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की लोडिंग में चला गया, तो वहाँ चला जाता है। तो फाइनल इंस्पेक्शन में वही एंट्री को जो इंस्पेक्टर है या जो वहाँ पे सुपरवाइजर है, जो वो टीम है इंस्पेक्शन की टीम, उनको उसी एंट्री के ऊपर ही काम करना होता है। करेक्ट। पहले क्या होता था कि वो एक डेटा अलग बनाता था, फिर वो डेटा वहाँ भेजता था, फिर वो अलग बनाता था, अरे वो उसमें गलत हो गया, अरे इसमें ठीक हो गया। तो वो जो भी होगा तो होगा एक ही जगह पे, एक ही साथ साथ आपको दिख रहा है, कमांड चलेगी, आपको दिख भी रहा है ये कितना माल यहाँ पे पड़ा पेंडिंग है, कितना यहाँ पेंडिंग है, गायब कुछ नहीं हो सकता। एक जवाबदारी, एक हिसाब आ गया। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे बाकी एंटरप्रेन्योर्स को? मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमने ERP को इम्प्लीमेंट किया था तो देयर वर सर्टेन थिंग्स इन माय माइंड कि हमें ये चाहिए होगा, हमें ये चाहिए होगा। तो अब लग रहा है कि शायद हमें और थोड़ा सा पहले करना चाहिए था, ताकि हमको इम्प्लीमेंट ये एक दिन का काम नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा टीम वर्क है। और टीम में भी क्या होता है, कई बार वो अपनी टीम होती है, उसमें से कुछ लोग कभी चले जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो उनको दोबारा से फिर ये ट्रेनिंग देना करना। सो अगर ये हम और जितनी 2-3 जल्दी साल करें, पहले कर लेते, जितनी जल्दी करें उतना फ़ायदा है। हमारा मैनेजमेंट में और हमारा तरीका, इवन हमारी जो सोच है ना, वो भी चेंज होने लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि कहीं ना कहीं अभी ऐसा है कि ये ERP ज़्यादा तेज भाग रहा है, हम पीछे हैं। आप कुछ ऐसे ऑप्शंस दे रहे हैं जो भी हम यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन
इन हाउस रीजंस, जी। बट यस आपका इच्छा है। आपका दृष्टिकोण बदलता है, Right. आपका ना विजन चेंज होता है। Right. आपको ये लगता है कि मैं यार ये कर सकता और ये कर, अच्छा ये भी कर सकते हैं क्या हम, तो पहले पता ही नहीं है। हाँ तो ये हो जाता है। हाँ, गुड। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड Thank you, खुशी thank you. हुई इस बहाने बाकी एंटरप्रेन्योर्स जो यहाँ आ रहे हैं वो समझ रहे हैं और देख पा रहे हैं कि भाई सक्सेस स्टोरीज कैसे बनती हैं। अंदर जब तक आगे हम बढ़ेंगे नहीं तो हम देखेंगे कैसे कि आगे दुनिया क्या है। हाँ जी, हम अगर अपने ही उसमें रुके रह जाएंगे तो हम कभी पता नहीं कर पाएंगे कि Very true. दुनिया कैसे डेलीगेट कर पाती है। इससे डेलीगेशन में फ़ायदा होता है सर आपको? हाँ डेलीगेशन में बहुत फ़ायदे होते हैं इसके अंदर। बहुत चीज़ें अभी ऑनलाइन है, कोई भी काम है आपको करना है, आपने परचेज ऑर्डर्स ही हैं। सिंपल, मैं एक बहुत सिंपल सी एक चीज़ में आता हूँ। परचेज ऑर्डर्स होते हैं कि हमको वो एक बात हो गई है, ठीक है एक परचेज ऑर्डर है, पहले क्या है वो मेल बनाएगा, मेल डालेगा, फिर उसको अप्रूवल डालो। अभी क्या सिस्टम में डाल दिया, मैं कहीं भी वहाँ से मैंने अप्रूव कर दिया, कम्युनिकेशन फास्ट हो जाता तो है। यानी कि आप अपने मोबाइल पे रेगुलरली ERP यूज़ करते रहे हैं? हाँ। शुरू से ही? वेरी गुड। तो यानी कि यू आर अ एक्चुअल फिंसिस यूज़र योरसेल्फ। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया हो। और सर ये देखिए आज हम हैं प्लास्ट इंडिया में और जैन इलेक्ट्रोप्लास्ट का लोगो देखिए हमारे स्टॉल पे सुशोभित हो रहा है। ये हमारी वॉल ऑफ फेम है। थैंक यू संगीत जी, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। जैन इलेक्ट्रोप्लास्ट ऑटोमोटिव सेक्टर, वाइट गुड्स सेक्टर और होम डेकोरेशंस में एक बहुत अच्छा नाम कमाया है इसने। जो गाड़ियों के हैंडल होते हैं, गाड़ियों के लोगो होते हैं, लाइट्स के आसपास की जो गार्निशेस होती हैं, जो बाथरूम फिटिंग्स के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको शाइन करती हुई दिखती हैं ना, ये सभी चीज़ें, इनमें से बहुत सारी चीज़ें एक ज़माने में जो सिर्फ लोहे पे काम हो सकता था, जो ब्रास में जो फिनिश आ सकती थी, वो फिनिश आज प्लास्टिक पे आती है। और इनके पीछे जैन इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी इनोवेटिव कंपनीज़ हैं। कुंडली में, सोनीपत में इनका एक बहुत बड़ा प्लांट है, नाथुपुर में, और सुरेश चंद्र जैन साहब ने इस कंपनी को स्थापित किया। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा यूज़ करते हुए प्रोडक्शन में, टूल रूम में, इवन ERP भी उसी का एक एक्सटेंशन है। किस तरह से हम डेटा ड्रिवन काम कर सकें, किस तरह हम बेटर से बेटर काम कर सकें, किस तरह बेटर से बेटर हम कंपनी को चला सकें। तो संदीप जी का जो एक विज़न रहा है, एक लॉजिक रहा है, एक कंसेप्ट रहा है कि भाई वी हैव टू बी बेटर देन आवरसेल्व्स एवरी मंथ, एवरी ईयर। क्या हम कॉस्ट को और बचा सकते हैं, टाइम को और बचा सकते हैं, किस तरह हम अपनी क्वालिटी को और बढ़ा सकते हैं, अपने रिजेक्शंस को और कम कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को और बेटर सर्विस दे सकते हैं। और ERP की मदद से इन्होंने हर स्टेप के ऊपर डेटा को अपनाया, डेटा ड्रिवन काम किया। हवा में सिर्फ बातों से नहीं, उन्होंने खुद अपने आप को इन्वॉल्व किया। ERP इम्प्लीमेंटेशन की सक्सेस के पीछे इनका खुद का हाथ है। सो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज़ करी और ERP को अपना दोस्त बनाकर हर स्टेप पे काम करते चले गए। तो इट्स अ रियल हैप्पीनेस वर्किंग विद द लीडर्स। थैंक यू।